गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। आज की जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट 21 है। इसमें जो भी प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका एग्जाम चालू हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस समय प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्द से जल्द अपने प्रश्नों को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियारों का राजकुमार जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न आते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि एरेनियोथोलॉजी किसका अध्ययन है। एरेनियोथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये मकड़ी का, जिसको स्पाइडर इंग्लिश में नाम से जानते हैं, स्पाइडर का अध्ययन है। मकड़ी का अध्ययन क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछ भी सकता है कि यहाँ पे जो एरेनियोथोलॉजी दिया है, यहाँ पे ये न देखकर यहाँ पे मकड़ी भी कह सकता है कि मकड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मकड़ी का अध्ययन को एरियनेथोलॉजी कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, जो भी आपको इस आज की क्लास में हम लोग कराने वाले हैं। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे देखा जाए 3 नंबर जो प्रश्न है कि किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। यह किस नियम के अनुसार कहा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे विकल्प सही होगा। एजिल का जो नियम होता है, इस नियम में, एजिल के नियम में यह बताया गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि बीओडी ये किसका संक्षिप्त रूप है। तो बीओडी, जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, जो बीओडी का पूर्ण रूप होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी का पूर्ण रूप है। आगे प्रश्न जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो किसके पास होती है, तो जो संगीत नाटक अकादमी है यहाँ पे जो भारत में, उसी के पास जो है नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी जो है संगीत नाटक अकादमी के पास होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं 6 प्रश्न पे कि चिली सोरा, जिसको साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ये किसका सामान्य नाम है। तो चिली सोरा जो है ये सोडियम नाइट्रेट का समान नाम है। किसका नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का समान नाम है चिली सीरा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी ने किया था। किसने किया था, बदायूनी के द्वारा जो है महाभारत का जो अनुवाद है वह फारसी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर पे। यहाँ पे 8 प्रश्न है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किण्वन से हम यही समझते हैं कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। राइट आंसर यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जो सी हुआ है ये बिल्कुल सही होगा। आगे प्रश्न नेक्स्ट जो प्रश्न है 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है। माफ कीजिएगा, किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है। 10 यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 10 है। तो माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यह बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे हम ऑप्शन को यहाँ पे खत्म कर देते हैं, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, एपी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र कर लीजिए, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसके बाद सी ऑप्शन में तमिलनाडु कर दीजिए।
तमिलनाडु। और ये क्षेत्र यहाँ पे बात की जाए डी में तो गुजरात कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात किया है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है तो गुजरात ऑप्शन को ही आप लोग सही कीजिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 11 जो प्रश्न है कि क्षेत्र मापी जिस का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है। तो क्षेत्र मापी का जो उपयोग होता है, जैसे यह आयतकार क्षेत्र हुआ तो इसका उपयोग मापने के लिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस जो शब्द है किसने गढ़ा था। तो यूनाइटेड नेशन जो शब्द है ये रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो प्रश्न 13 है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में जो है पैकेट टाइप का इंटरनेट में जो पैकेट टाइप के जो है स्विचन होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो सी विकल्प होंगे ये सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 14। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि वैट जिसको VAT के नाम से जानते हैं यह किस पर लगाया जाता है। वैट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के जितने भी चरण होते हैं उस पर वैट को लगाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहा। उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर वैट लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। और अजमेर में जो है तो ये किसने बनवाए हैं? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी बताई गई है। तो कंकाल में जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है वह 700 बताई गई है। कितनी बताई गई है? तो वह 700 बताई गई है। बी ऑप्शन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 17 प्रश्न है 17 कि ओजोन परत हमारी किस से रक्षा करती है। जो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, ये प्रश्न है। तो एजी टेंसन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन देखें तो सही होगा। एजी टेंसले ने की है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्दावली है यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। तो एजी टेंसले के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 20 प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से रिलेटेड है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से रिलेटेड है। 21 प्रश्न देखते हैं। 21 प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान लागू कहाँ पे किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? उस राज्य का नाम होगा मध्य प्रदेश में लागू किया गया। जो स्थानीय स्वशासन संस्था है ये अपने पद धारकों को हटाने का जो प्रावधान है ये कहाँ लागू किया गया था? किस राज्य में लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 22 के निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। उस राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को जो है टैंक सिंचाई परंपरागत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ये जॉन टिनब्रेगन और रागर फ्रिंच को दिया गया था। किसको दिया गया था? जॉन टिनब्रेगन और रागर फ्रिंच को अर्थशास्त्र के रूप में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे 24 प्रश्न है कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है यह क्या दर्शाता है। तो साइकिल का जो जब टायर फट जाता है तो यहाँ पे सम आयनिक प्रक्रिया जो होती है इसी को दर्शाता है। सम आयतनिक प्रक्रिया जो है यह इसको दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 25 के निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। तो जंगली जो उल्लुक है ये जो प्रजाति है इनका जो प्रजाति है वह जो है अभी खतरे में है। बी ऑप्शन सही हो रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो इसको जो फ्रेम्स के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेम्स के नाम से जानते हैं। 27 प्रश्न है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार डैम्पलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो डैम्पलर के द्वारा, माफ कीजिए, डैमलर के द्वारा किया गया था। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर के द्वारा किया गया था। 28 प्रश्न है कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो जूडो में सबसे सर्वोच्च उपाधि जो है 10वां डैन है। क्या है जूडो में सबसे सर्वोच्च उपाधि? 10वां डैन। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF जो है ये जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो एलोरा जो थी यह राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक सबसे पहले राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की एलोरा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 31 है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो ये इन्होंने द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये जो है इस पुस्तक की लेखिका मानी जाती है अरुंधति राय। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है बागवानी कला का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो बागवानी कला का अध्ययन है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे जो 33 प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जी गैसें कौन सी थी? तो यहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनाइट, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है उत्सर्जित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसे दिया गया था? तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, कैलाश सत्यार्थी। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी नहीं होंगे। कैलाश सत्यार्थी तो होंगे ही, प्लस में मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों लोगों को 2014 में नोबेल पुरस्कार से, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम का नाम होगा ग्रिड तंत्र। किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। 36 प्रश्न है, वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सुंदर सा प्रश्न है। तरल के प्रवाहों की दर को वेंटूरी मीटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 37 प्रश्न है कि भारत के सम्मानीय बुजुर्ग जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ये कौन विख्यात हैं? तो ये जो ग्रैंड है दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, याद कीजिएगा आप लोग। अच्छा प्रश्न है। 38 प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। यहाँ पे 39 प्रश्न है कि अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 40, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की युग्मों का समान जो है आयाम है? तो कार्य और ऊर्जा, यहाँ पे बात करें कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है, जो युग्म है, ये समान होते हैं। तो 40 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास आज का? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।